हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जैसे एसएससी जीडी 2025 का अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत से नॉन बिगिनर भाई का कमेंट आ रहा था कि प्रैक्टिस के लिए कोई वीडियो बताओ जो बेस्ट प्लेलिस्ट हो या कोई क्लासेस हो जिसको फॉलो कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप किन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और कहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब ये वीडियो स्पेशली प्रैक्टिस के ऊपर है कि अब जिसने कंसेप्ट क्लियर हो गया और जिसने पहले बैच बूच कंप्लीट कर लिया हो, तो अब वो प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मैं इसमें मैथ और रीजनिंग, हिंदी और जीके, इन चारों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो मैथ में एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको बस मैथ में अब कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देना, उनके जो नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करना है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना। और प्रैक्टिस आपको लास्ट 3 या 4 साल पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करें, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि टीसीएस के क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो लास्ट 1 से 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, साथ में जो अपडेटेड कंटेंट होता है उसको फॉलो करना है। ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उनका लेवल थोड़ा इजी होता है, और फिलहाल के टाइम में जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट आ रहे हैं। तो आपको अपडेटेड कंटेंट का ध्यान रखना कि आपका जो प्रैक्टिस कर रहे हो या जिन चीज़ को फॉलो कर रहे हो वो सभी चीज़ें अपडेटेड हो। तो मैथ के लिए मैं प्रैक्टिस सीरीज बता देता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो। RWA चैनल पर भी बताऊंगा। एक तो है दीपक भाटी सर के सुपर सेट है, 10 वीडियो है, तो आपको डेली 2 या 3 वीडियो करके वो वीडियो फॉलो कर लेनी। वहाँ से आप सुपर सेट सबसे पहले फॉलो करोगे, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना एक बार, तो वो वीडियो करनी है। उसके बाद क्या करना है, अवतार सीरीज 2.0 दीपक भाटी सर के 29 वीडियो, उनको फॉलो करना है। आप जैसे दिन में 3-3, 4-4 वीडियो कर प्रैक्टिस करें ढंग से। ये नहीं कि वीडियो कंप्लीट करने पर ध्यान है, वो जैसे आप जो क्वेश्चन या जो क्लासेस ले रहे हो वो आपकी समझ में भी आनी चाहिए। तो ये 2 प्लेलिस्ट बताइए दीपक भाटी सर की, RWA वो यूट्यूब चैनल पर फ्री मिल जाएगी आपको, ये फॉलो कर लेना। इनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी, 30-40 क्लास हो गई है। और ये करने के बाद अगर टाइम बचे तो चिराग सीरीज नाम है दीपक भाटी की, वो कर लेना। डेली 3 वीडियो 4 वीडियो ऐसे कर ढंग से समझ कर करोगे तो प्रैक्टिस के लिए ये इनफ है मैथ के लिए। और जो राहुल तेवतिया सर की फॉलो करना चाहते हो, अवतार सीरीज के नाम से 30 वीडियो है, तो वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। मैथ में ये प्लेलिस्ट सबसे पहले फॉलो करनी है। अगर आपकी ये सारी वीडियो कंप्लीट हो जाए, ये सारी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लो, उसके बाद क्या करना, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट फिलहाल ये प्लेलिस्ट के साथ आप 3-4 दिन में एक मॉक टेस्ट कंप्लीट मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये प्लेलिस्ट फॉलो करने के बाद कंप्लीट हो जाए, जैसे आपने ये सारे प्लेलिस्ट की वीडियो देख ली, ढंग से समझ ली, उसके बाद क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट पर आ जाना है। डेली एक मॉक टेस्ट देना है और उसको कंप्लीट एनालाइज करना है। और एक मॉक टेस्ट देने के बाद 2 सेशनल मॉक देने मैथ के। बस मैथ में आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कंसेप्ट अच्छे से कर रखे। आप प्रैक्टिस की बारी, और प्रैक्टिस के लिए इनफ है 2 सेशनल और एक कंप्लीट मॉक। जब आप ये प्ले लिस्ट फॉलो कर लो, क्या, क्योंकि यहाँ से आपको समझ आ जाए कैसे आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको बस टेक्स्ट बुक पर आप 2 सेशनल मॉक दे सकते हो। रीजनिंग में 2 सेशनल मॉक डेली दोगे, उससे ही आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप सारे अपडेटेड जो कंसेप्ट है उनसे आप मतलब आपकी नज़र के आगे इसलिए कट जाएगी कि फिलहाल में जैसे नंबर सीरीज में किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक पर ये फॉलो करना है। 2 सेशनल मॉक या फिर कहीं भी सेशनल मॉक जब अवेलेबल हो फ्री, आप उनको फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग में बस यही करना है। हिंदी की बात आई, हिंदी में भी डेली 2 सेशनल मॉक देने, और जो उनका डिस्क्रिप्शन होता है उसको अच्छे से याद करना और लिख लेना है, नोट्स बना लेने हिंदी में और रीजनिंग में। इनमें तो बस सेशनल मॉक देने डेली, यही करना। मैथ में आपको वीडियो देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, ताकि आपकी समझ बन जाए क्वेश्चन पर, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगी। और रीजनिंग और मैथ में बस सेशनल पर ध्यान देना ज़्यादा से ज़्यादा। और जिक्के की बात है, जिक्के में आपको कोई सेशनल नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, बस आप जैसे कंप्लीट मॉक देखो लास्ट में, तो उससे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस उसमें जिक्के में आपको क्या करना है कि जो आपने नोट्स की नोटबुक बना रखी ना, उसको ही डेली रिवाइज करना है। जिक्के में आपका जो सेशनल मॉक तो देना नहीं है, जो कंप्लीट मॉक देखो उसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको कोई नया क्वेश्चन मिले तो वो लिख लेना। बाकी जितना आप नोट्स जो आपकी जिक्के की नोट्स की नोटबुक है उसको रिवाइज करोगे, आपका उतना ही जिक्के में स्कोर इंक्रीज होगा।
तो प्रैक्टिस के लिए बस चारों सब्जेक्ट की बता दी कि आपको क्या फॉलो करना है। मैथ में आपको भी जो प्लेलिस्ट बताई वो फॉलो करना है, उसके बाद कंप्लीट मॉक देना है, और रीजनिंग और हिंदी में 2-2 सेशनल मॉक देने डेली, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। जीके में आपको नोट्स रिवाइज करने, एक बार आपके सारा चीज़ हो जाए, जो प्लेलिस्ट हो जाए, उसके बाद आपको डेली लास्ट 30 दिन में तो ये मान लो, बल्कि अभी से ही एक, अगर आपके पास टाइम बचे ये सारी चीज़ फॉलो करने के बाद, तो ये कंप्लीट मॉक तो डेली अभी से ही लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंप्लीट मॉक देने से आपको मिक्स प्रैक्टिस की आदत पड़ेगी और नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर जैसे टॉपिक वाइज नहीं होते, मिक्स अप क्वेश्चन आते, तो आपको आपकी समझ बनेगी कि नए नए पैटर्न पे किस टॉपिक के एकदम क्वेश्चन आ जाते तो कैसे सोल्व करें, और टाइम के अंदर क्वेश्चन करने के इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपका मतलब जो आप कंप्लीट मॉक दे उसमें 40 से 45 मिनट के अंदर आपका, एक बार आप पूरे मॉक के अंदर फिर जाओ, और उसके बाद जो 15 मिनट बचती उसमें जो क्वेश्चन बच गए उसको करो। अगर आपका प्रैक्टिस कर वो कंप्लीट मॉक देने के बाद 45 मिनट में अगर आप पेपर कर रहे हो ना, तो आपका पेपर बढ़िया ही जाए, क्योंकि जो लास्ट की 15 मिनट होते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते उसमें भी आपका दिमाग चलने लग जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अभी टाइम बच रहा है और मेरे पास अब कम क्वेश्चन बच रहे, तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कंप्लीट मॉक की कि आपके पास 15 मिनट बच जाए, और जिससे आपके बचे हुए क्वेश्चन आप इजीली कर लें। तो एक बार ये सारी चीज़ फॉलो करके कंप्लीट मॉक पे ध्यान देना है, और अगर आपके पास टाइम है तो अभी से ही कंप्लीट मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो। यही था प्रैक्टिस सीरीज। प्रैक्टिस पे आप नॉन बिगनर्स को फ़ायदा यही होगा कि आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लोगे, और जो बिगिनर्स है वो क्या करेंगे, अभी बैच ले रहे हैं या फिर कोई क्लासेस स्टार्ट हुई होगी उनकी, तो अब आपके पास फ़ायदा है कि आप नॉन बिगिनर्स हो, आपने कंसेप्ट कर रखा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। यही आपका स्कोर इंक्रीज करवाएगा, और आप उनसे दो कदम आगे हो, ये समझ लो कि अब आपको पास ये फ़ायदा है कि आप अभी से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकते हो। और जो नॉन बिगिनर्स देख रहे हैं, जो बिगिनर्स देख रहे हैं, उनको भी यही है कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा कर लेंगे तो आपके पास, अगर लास्ट 30 दिन भी आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपका भी स्कोर इंक्रीज हो सकता है। धन्यवाद। बाकी कोई क्वेरी तो कमेंट में पूछ लेना, और सभी टॉपिक पर वीडियो आ चुकी है, एक बार चैनल विजिट कर देख सकते हो।